हाय गाइस, वंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं ना नदीम। और आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं लेटेस्ट कंपैरिजन पर इंडियन रेलवेज वर्सेस पाकिस्तानी रेलवे। अच्छा, देखते हैं भाई भैया। पाकिस्तानी रेलवे को हम रेलवे नहीं कह सकते, हम पाकिस्तानी गधा गाड़ी कह सकते हैं, हाँ। क्योंकि रेलवे जो है हमारी वो तो किसी काम की नहीं है। लेकिन देखते हैं आखिर ये कंपैरिजन कैसा होने क्या वाला दर बनता है तो क्या नहीं। कितना दम आया पाकिस्तान में तो और इंडिया में। कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान और इंडिया के रेलवे नेटवर्क को लेके कंपैरिजन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया के रेलवे नेटवर्क के बीच में हमें कितना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। वैसे तो दोस्तों पाकिस्तान के रेलवे की शुरुआत 1861 में ही हो गई थी, जब पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा हुआ करता था और अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा किया हुआ था। लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान और भारत आजाद हुए तो उस समय अगर दोनों देशों को मिला लिया जाए तो दोनों देशों में लगभग 64,000 किलोमीटर लंबी पटरियां बिछी हुई थी। लेकिन 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान को लगभग 9,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स मिले और इंडिया को 55,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स मिले। और अगर मैं बात करूं 2022 की एक रिपोर्ट के बारे में, तो अभी इंडिया के पास 70,000 किलोमीटर से भी रूट के ट्रैक्स अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी भी केवल 11,900 किलोमीटर लंबे रूट के ट्रैक्स अवेलेबल हैं। वहीं अगर बात करें कि आखिर किसके पास सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशंस हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर हमें लगभग 7,500 के आसपास रेलवे स्टेशंस देखने को मिलते हैं, जिनको आज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस में डेवलप किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के अंदर हमें केवल 640 के आसपास रेलवे स्टेशंस देखने को मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं, यानी कि उनमें सुधार की काफी ज्यादा जरूरत है। अब अगर बात करें कि एक दिन में सबसे ज्यादा पैसेंजर्स किस देश में ट्रेवल करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया में एक दिन में लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग डेली ट्रेवल करते हैं। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान में केवल 2 लाख लोग डेली ट्रेवल करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया में इंडियन रेलवे सेक्टर काफी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी देता है, क्योंकि इंडियन रेलवे सेक्टर में लगभग 14 लाख लोग काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान रेलवेज के बारे में, पाकिस्तान के रेलवेज नेटवर्क में केवल 70,000 लोग ही काम करते हैं। इसी कारण 2022 में इंडिया का जो रेलवे बजट था वो 1,40,500 करोड़ हमें देखने को मिला था। लेकिन पाकिस्तान रेलवे का जो 2022 का बजट था वो केवल 3,300 करोड़ ही देखने को मिला है। तो अब अगर बात करें कि पाकिस्तान और इंडिया की रेलवेज में से कौन एक साल में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2021 में इंडियन रेलवे के द्वारा 2,17,000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की गई थी। वहीं पर पाकिस्तान ने केवल 5,000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करी थी। तो फाइनली दोस्तों अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेन्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर आपको हर एक क्लास, हर एक कैटेगरी की ट्रेन देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको इंडिया में बिजनेस क्लास, प्रीमियम ट्रेन और वंदे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको इंडिया में शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, उसके अलावा सुपर फास्ट ट्रेन, रेगुलर ट्रेन और मेल एक्सप्रेस जैसी भी ट्रेन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें पैसेंजर ट्रेन के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको कई प्रकार की कैटेगरीज देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको डीएमयू ट्रेन देखने को मिलेगी, ईएमयू ट्रेन देखने को मिलेगी, उसके अलावा एमईएमयू ट्रेन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इंडिया में काफी बड़ी संख्या में माल गाड़ियां यानी कि फ्रेट ट्रेन भी देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की ट्रेन के बारे में, तो यहाँ पर आपको केवल 3-4 कैटेगरीज की ट्रेन ही देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, तो यहाँ पर आपको जिन्ना एक्सप्रेस ट्रेन देखने को मिलेगी। उसके अलावा पैसेंजर ट्रेन, रेगुलर सुपर फास्ट ट्रेन, इसके अलावा फ्रेट ट्रेन भी आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, लेकिन काफी कम संख्या में। लेकिन अगर बात करें इंडिया और पाकिस्तान की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन के बारे में, तो सबसे पहले अगर बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया में आपको वंदे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन देखने को मिलती है, जिसको मैक्सिमम 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिया में आपको गतिमान जैसी एक्सप्रेस ट्रेन भी देखने को मिलती है, जिनको 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपरेट किया जा सकता है। अब अगर बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान का कहना है कि उनके देश की जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है उसे जिन्ना एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से जाना जाता है, जिसको मैक्सिमम केवल 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ऑपरेट किया जा सकता है। जबकि इंडिया में वंदे भारत ट्रेन को 130 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से ऑपरेट किया जा रहा है। और अगर हम वंदे भारत ट्रेन से आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा दोस्तों आपको इंडिया में कुछ ऐसी भी ट्रेन देखने को मिल जाएगी
होगी, जिनके बारे में जानकर पाकिस्तान तो हैरान ही रह जाएगा। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन के बारे में, जिसको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर चलाया जाएगा। इस पूरे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की लंबाई 508 किलोमीटर होगी और इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन को 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपरेट किया जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के लिए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बना पाना एक सपना ही लगता है, क्योंकि बुलेट ट्रेन एक ऐसा कॉरिडोर होता है जिसको बनाने के लिए काफी बड़ी अमाउंट की भी जरूरत होती है। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी जून के महीने में आपको इंडिया में एक यूनिक ट्रेन देखने को मिलेगी, जिसे रैपिड रेल के नाम से जाना जाता है। रैपिड रेल का जो डिजाइन है वो एरोडायनेमिक बनाया गया है, जो कि इंडिया की किसी भी ट्रेन या फिर मेट्रो के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग होगा। और इस यूनिक ट्रेन को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर पे चलाया जाएगा। पूरे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर की लंबाई 82 किलोमीटर होगी, जिसमें से अभी के लिए 17 किलोमीटर लंबे सेक्शन को पब्लिक के लिए ओपन किया जा रहा है। बाकी के पूरे 82 किलोमीटर लंबे सेक्शन को 2025 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस रैपिड रेल की जो स्पीड होने वाली है वो आपको 160 से लेके 180 किलोमीटर पर आवर के बीच में देखने को मिलेगी, जो कि अगेन पाकिस्तान की किसी भी सुपर फास्ट ट्रेन से काफी ज्यादा है। और दोस्तों अगर बात करें ट्रैक्स के इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने लाहौर और खानवाल के बीच के सेक्शन को इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश की थी और 2011 तक ये 300 किलोमीटर लंबा सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड था। लेकिन 2011 में इस पूरे 300 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर लगने वाले ओवर दी हेड इक्विपमेंट्स को पाकिस्तान के लोगों ने चोरी कर लिया और उसके बाद से पाकिस्तान में अभी तक किसी भी रूट को इलेक्ट्रीफाइड नहीं किया गया है। और यही कारण है कि पाकिस्तान में केवल डीजल से चलने वाले लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो दोस्तों इंडिया में लगभग 90% इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट होने वाला है और बताया जा रहा है कि 2030 में ये वर्क 100% तक कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90% तो इलेक्ट्रीफाइड हो ही चुका है। तो इसी कारण इंडिया काफी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव का इस्तेमाल कर रहा है और इंडिया में डीजल से चलने वाले लोकोमोटिव्स की संख्या काफी कम रह गई है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, जहां पर उन्होंने बताया कि इंडिया के रेलवे ट्रैक्स को 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सभी ट्रेन को चलाने के लिए केपेबल बनाया जा रहा है। यानी कि एक प्रकार से इंडिया के सारे ट्रैक्स को 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है और ये काम काफी तेजी से जारी है। और एक बार ट्रैक्स के अपग्रेड होने के बाद जितनी भी वंदे भारत ट्रेन होगी उन सभी ट्रेन को 160 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड पे ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। लेकिन पाकिस्तान में ट्रैक्स को लेकर कोई भी डेवलपमेंट निकल के सामने नहीं आया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया अब मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, जहां पर इंडिया ना सिर्फ वंदे भारत ट्रेनों को इंडिया के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के तरफ से भी वंदे भारत जैसी ट्रेनों के लिए डिमांड देखने को मिल रही है। और अब इंडियन रेलवे का प्लान है कि वंदे भारत जैसी ट्रेन को दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। इंडिया के अंदर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में ट्रेन के कोचेस को मैन्युफैक्चर किया जाता है। जबकि अगर बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान में आईसीएफ यानी कि इस्लामाबाद कोच फैक्ट्री के अंदर कोच को मैन्युफैक्चर किया जाता है। एंड में दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया की लग्जरी ट्रेन के बारे में, तो इंडिया के अंदर आपको काफी लग्जरी ट्रेन भी देखने को मिलती है, जैसे कि महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन, गोल्डन चैरियट, डेक्कन ओडेसी, इसके अलावा पैलेस ऑन व्हील्स। और इनमें लगने वाला जो किराया है वो हमें लाखों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की लग्जरी ट्रेन के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक पाकिस्तान में कोई भी लग्जरी ट्रेन देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडियन रेलवे के बीच में। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इधर ये वीडियो खत्म। मैंने क्या बोला था तो ये वीडियो देखी है तो मेरी तो होश ही उड़ गए कि उधर क्या बना हुआ, इधर क्या बना हुआ, इधर क्या बना हुआ। इधर आज भी हम लोगों ने अंग्रेजों के ट्रैक संभाल के रखे, हमें एक टक्के की उस पर डेवलपमेंट नहीं हुई। और उधर भारत को देखो, वो अपने ट्रैक को इतना ज्यादा आगे लेकर जा रहा है कि 160 स्पीड वहाँ पे एवरेज होगी, एवरेज होगी कम उसको हर ट्रेन की। ये और बाबा यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन हुई, चोर के बच्चे चोरी करते हैं ना यहाँ पर। हमारी जब अवामी लोग ही चोर है, पाकिस्तानियों को मैं क्यों रगड़ता हूँ? इसी बात पे रगड़ता हूँ कि गवर्नमेंट मेहनत करती है, लेकिन ये साले खुद ऐसे हैं घटिया नंबर के चोर, करप्ट किस्म के हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, चोरी करते हैं। फिर क्या करे वो? जब भाई लाखों करोड़ों का सामान होगा, ये कंजर चोरियां करेंगे तो गवर्नमेंट कहाँ से पूरा करेगी? ये तो बात है, गवर्नमेट आगे गरीब हुई पड़ी है, ये लोग ऊपर से चोरियां मार रहे हैं। ये देख नहीं यार, उधर देख, उधर ये चीज नहीं है। 90% इलेक्ट्रिफाइड है, हो गए। और भाई जो 10% रहते हैं वो भी हो जाएंगे। और भाई साहब मुझे इस बात पे हैरानगी हुई है कि भाई साहब भारत को ऑर्डर मिल रहे हैं वंदे भारत एक्सपोर्ट करने के। ये देख मैं इस पे शौक हुआ हूँ यार, बहुत ज्यादा शौक। मेड इन इंडिया, सबसे बड़ी बात ये है।
अपने मुल्क की जरूरत पूरी और बाहर भी भेजेंगे। देखो ना खपा किसका लगेगा, मेड इन इंडिया। एक और शौक लगा है पाकिस्तान में, साला रोज जो है 2 लाख लोग सफर करते हैं। 2.5 करोड़। आप पे अंदाजा लगाए कि कितना डिफरेंस है। 2.5 करोड़, इतनी तो मुल्कों की आबादियां नहीं होती। लोग अपनी होती ट्रेनों पे कितना, बिल्कुल इतनी तो आबादियां भी नहीं होती। वजह तुम्हारी बात ठीक है, कितना लोग सफर करता है, उन्हें अपनी ट्रेनों पे बाहर करते हैं यार, कि जितना वहाँ पर ट्रेनों में सफर हो रहा है भाई, फैसिलिटीज दी बिल्कुल जल्दी पहुंचाती है। हमारा तो भाई साहब 5-5, 6-6 घंटे लेट भी ट्रेनें होती हैं। बिल्कुल, उधर तो 1 मिनट भी लेट नहीं होती। ये फिक्स टाइम पे यार पैसा लगा रहे हैं। देखो उन्होंने पैसा कितना, बजट में पैसा कितना रखा अपनी, और हमारा ही तो भाई करीब नहीं भटकता वो यार। और उधर से पैसा इतना कमाते हैं कि हमारा पैसा कमाई इसके करीब नहीं लग रही। 50 गुना नजदीक भी नहीं भटकता। मैं कहता हूँ क्योंकि एक दिन की कमाई इतनी होगी जितना हमारा बजट है। ये तुम्हारी बात बिल्कुल पत्थर पे लकीर है। ये बात तुमने बोली, एक दिन की कमाई उनकी हमारे बजट सालाना से ज्यादा है। बाबा 2 लाख हमारा अगर डेली करता है तो 10 दिन का 20 लाख कर दो, तो भाई साहब आप 1 साल का हमारा फिर कर दो। आप अंदाजा लगा, हमारा जितना लोग 1 साल में ट्रैवल करके पैसा हमें देता है वो उतना पैसा नहीं देता। भारत 1 दिन में उतना पैसा, बिल्कुल 2.5 करोड़ जो सफर करे लोग रोजाना रेल पे, फिर आपने अंदाजा लगाया कितना पैसा बनता है। ना उनको डीजल की जरूरत, ना किसी चीज, इलेक्ट्रिक बिजली पे। तो यार आप लोग मुनाफा ही मुनाफा। वही ना, तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते हैं तो